दिखा सकती हूँ। तो जैसे हम इस म्यूज़ियम में इंटर हुए तो यहाँ पर हमें बड़े बड़े एरोप्लेन्स जो है ना वो नज़र आए, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। पीएफ म्यूज़ियम यानी पाकिस्तान एयर फोर्स म्यूज़ियम में जहाँ मोहतरमा फातिमा जना और कायद आज़म जिस जहाज़ में सफ़र करते थे वो जहाज़ भी यहाँ पर मौजूद है। इंडियन आर्मी का जहाज़ 1965 की जंग में इन्होंने घेर के यहाँ उतारा था, जब वो जहाज़ भी इस म्यूज़ियम में मौजूद है। और अभिनंदन, जिससे आप सब वाकिफ़ होंगे, इसकी वर्दी और यूनिफॉर्म, इसका असला भी यहाँ मौजूद है। तो आज की वीडियो में बहुत सारी मालूमात आपको दूंगी और इस तफरीही मकामात की बहुत सारी जगह आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ईमान का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हुआ है क्योंकि ईमान थक गई है, बोर हो गई है कि घर जाना है। शादी हमारी ख़त्म हो गई है और तैयारी कर ली है। तैयारी कर ली है, माने करनी है, कर ली है, बस ऐसे जाओगी उजड़ी पुजड़ी, बस ठीक है। अभी सबने तैयारी की है, गाड़ी में बैठ गए और हम लोग रवाना हो रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं वो भी हम आगे चल के आपको बताने वाले हैं। आज हमने एक ही कैरी डब्बा करवा लिया था कि सब लोग एक ही गाड़ी में जाए। जब हम पहले गए तो हमारे पास 2 गाड़ियाँ थी। सब लोग पीछे बैठे हो, ईमान और मैं आगे बैठे हो, क्योंकि हमें रिकॉर्ड करनी थी वीडियो और आप लोगों के साथ कराची की खूबसूरत खूबसूरत प्लेसेस और मोमेंट्स मैंने शेयर करने थे। और हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और जब से हम लोग आए थे ना तो कह रहे थे कि जैसे शादी ख़त्म होगी तो आपने हमें एक बार फिर घुमाने के लिए जाना है। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सी प्लेस है जहाँ से हम लोग जो है ना वो गुजर रहे हैं, कौन कौन पहले यहाँ पे आ गया और किन किन लोगों के लिए जगह नहीं हो जाती है। तो फाइनली हम लोग अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँच चुके हुए हैं। और जैसे ही हमारी गाड़ी यहाँ पे इंटर हुई, इतना खूबसूरत ये माहौल देखकर जो था ना दिल बाग हो गया है। तो बस हम लोग जो है ना वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सब लोग जो है ना वो अंदर जा चुके हैं, पीछे रह गई थी मैं। सबने टिकट्स अपनी ले ली थी क्योंकि मैंने अपनी वीडियो की वॉइस ओवर करनी थी, वीडियोस डिलीट करनी थी, मोबाइल में स्पेस बनाना। अभी आ चुके हैं हम अंदर और ये म्यूज़ियम है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम लोगों ने कहा था कि चले जी आज के दिन जो है ना हम यहीं पे जाएंगे और यहीं पे घूम के आएंगे। और मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ कितनी आ रही है। मैं अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, अभी हम आए हैं यहाँ पे म्यूज़ियम है। ये कौन सी वाला म्यूज़ियम है? कौन सा म्यूज़ियम है ये ईमान? मेरे माइंड में आ रहा है लेकिन मेरे ज़ुबान पे नहीं आ रहा। पी एफ म्यूज़ियम है और ये हमारी लोकेशन से तकरीबन 30 से 35 मिनट की दूरी पे था। और हम लोग जैसे इंटर हुए उस टाइम रोशनी थी और हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी। तो सबसे पहले हमने फूड कोर्ट से हमने खाना खाया और उसके बाद मैंने अपना व्लॉग जो था वो एडिट करना था, वॉइस ओवर करना था, वो भी मैंने इसी जगह पे किया आके ना। और फिर हम लोग घूमते घुमाते जो है ना वो आ गए PF म्यूज़ियम में। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है ना अंदर का चल के व्यू शेयर करती हूँ कि अंदर से कैसा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी जो है ना वो हो गई है। आप लोगों ने मेहंदी का देखा व्लॉग, बारात का देखा, वलीमे का देखा। और आज का जो है ना, आज हमने सोचा कि हम लोग जो है ना घूमने फिरने चले जाते हैं और आप लोगों को भी ना हम लोग दिखाते हैं कि कराची जो है ना कैसा है और कराची में हम कहाँ कहाँ घूमने के लिए गए। और जब हम घर से निकले थे ना हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम इस तरह घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। लेकिन वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें जो ना वो चेंज हो जाती हैं। तो खैर टाइम को ज़ाया किए बगैर जो ना हम चलते हैं अंदर। और अंदर चल के भी हम आपको जो ना PF म्यूज़ियम जो ना वो हम आप लोग को दिखाते हैं कि अंदर से कैसा है। ये इसका इंट्रेंस है, यहाँ से इंटर होते हैं। ये देखिए यहाँ से इंटर होते हैं और जैसे इंटर होते हैं तो ऑल ओवर मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ऑल ओवर ये कुछ इस तरीके का है। और अभी मैं ऊपर यहाँ से जाऊँगी अगर परमिशन होगी तो। साइड में म्यूज़ियम में भी सारी पिक्चर्स वगैरह जो है ना वो लगाई गई हुई हैं और साथ में आई थिंक इनकी हिस्ट्री भी लिखी होगी, मुझे नहीं पता। और इस टाइम ईमान और मैं जो है ना हम जा रहे हैं अंदर। हमारी फैमिली के बाकी लोग जो है ना वो शायद चले गए अंदर। इसके टिकट लेते हैं या नहीं लेते मुझे नहीं पता। अच्छा खैर हमारे लोग भी जो है मिल चुके हैं हमें, तो वो लोग अपना घूमेंगे, हम अपना घूमेंगे। बिकॉज हमें बनाना है व्लॉग और आप लोगों के साथ जो है यहाँ की हिस्ट्री को शेयर करना है कि इस म्यूज़ियम के अंदर जो है ना वो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। तो जैसे हम इस म्यूज़ियम में इंटर हुए तो यहाँ पर हमें बड़े बड़े एरोप्लेन्स जो है ना वो नज़र आए, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये म्यूज़ियम है
ऑल ओवर, ये देखें, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को जो है ना मैं स्टार्टिंग से दिखाऊँ, जहाँ से इसका स्टार्ट होता है। तो जितना भी हो सका ना मैं ये म्यूज़ियम का आप लोगों को विज़िट करवाने वाली हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और प्रेस कमेंट करना है। लेट्स स्टार्ट। एयरफोर्स का नाम सुनते ही राशिद मेनाज का नाम दिमाग में रोशन हो जाता है, क्योंकि बहादुर लोगों को दुनिया कभी नहीं भूलती। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख तो शुजाअत और लाजवाल कुर्बानियों की अनगिनत दास्तानों से भरी हुई है। इसी वजह से 1986 में ये फैसला किया गया कि पेशावर, अरसालपुर और सरगोदा एयरबस पर जो एयरक्राफ्ट और फ़ज़ाइया के दीगर यादगारें मौजूद हैं, क्यों न इनको यकजा किया जाए। 1990 में कराची के फैसल एयरबेस से 26 एकड़ ज़मीन पर म्यूज़ियम बनाने का आगाज़ हुआ। ये काम 14 अगस्त 1997 तक मुकम्मल करके पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीबात के मौके पर पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से आवाम को तोहफ़ा दिया गया। 1951 से फ़ज़ाइया का म्यूज़ियम कायम करने का ख्वाब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से यकजा होता हुआ 1997 में जाकर कराची में मुकम्मल हुआ। अब शारा फैसल पर कारसाज फ्लाई ओवर के करीब ही इस म्यूज़ियम के आसार दिखाई दे जाते हैं, और अगर कोई बाजरिया रेलवे कराची का सफ़र कर रहा हो तब भी यहाँ मौजूद मुख्तलिफ जंगी जहाज़, हेलीकॉप्टर्स और दीगर फ़ज़ाई आलात के अलावा प्लेलैंड अपनी जानिब ज़रूर मतवज्जा करता है। ये तारीख़ी मुकाम शहर में मौजूद दूसरी म्यूज़ियम से मुनफरिद ख़ासियत इख्तियार कर चुका है कि यहाँ माजी की खोज के अलावा मुकम्मल तफरीह भी की जा सकती है। इसलिए किसी भी फैमिली के लिए ये एक बेहतरीन और महफूज जगह करार दी जा सकती है। म्यूज़ियम में दाखिल होते ही वसी व अरीस पार्क के सरसब्ज़ पौधे, यहाँ की सफाई और ख़ूबसूरती दिलो निगाह को एक ताजगी फ्राहम करती है। इसी सब्ज़े के दरमियान मुख्तलिफ जगहों पर पाक फ़ज़ाइया की ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले त्यारे तारीख़ का पता देते हैं। इस वसी और इस पिकनिक एरिया में तकरीबन 30 से ज़्यादा जहाज़ नुमाइश के लिए रखे गए हैं। मेन गेट से दाएं जानब देखें तो प्लेयर लैंड दिखाई देता है, जहाँ मुख्तलिफ झूले बच्चों और बड़ों की तफरीह का ज़रिया है। कमसन बच्चों के लिए एक अलग से जगह मुख्तस की गई है। अगरचा यहाँ इनसे लुत्फ़अंदोज़ होना कदरे महंगा मालूम होता है, लेकिन फिर भी लोगों का रश दिखाई देता है। प्ले लैंड से आगे बढ़े तो कंटीन है, जहाँ खाने पीने की चीज़ों का मेयार इंतहाई बेहतरीन है। कंटीन के अलावा भी बाईं जानब एक फूड पॉइंट है, जहाँ मुख्तलिफ आइटम्स मिल जाते हैं। शोहदा वॉल दूर से ही दिखाई देती है, जिस पर अब तक फ़ज़ाइया के तमाम शोहदा के नाम दर्ज किए गए हैं, जो एक तरह से शोहदा को खराज तहसीन पेश करने की कोशिश है और इनकी खिदमत का एहतराम भी इसी से मंसूब है। इस गैलरी की अगर बात की जाए, जहां दाखिल होते ही मुख्तलिफ त्यारों पर नज़र पड़ती है और इनके बारे में जानने का तजस्सुस भी बढ़ता है। इब्तिदा में ही एम आलम का वो जहाज़ है जिससे बहादुर पायलट ने मखसूस 30 सेकंड में दुश्मन के 5 त्यारे मार गिराए और मुख्तलिफ महाजों पर 11 त्यारे नस्त नबूद किए। इसी जहाज़ के साथ पहले एम आलम का मुजस्मा भी मौजूद था, मगर अब इसे हटा दिया गया है। इस जहाज़ के बराबर में ही म्यूज़ियम की सबसे ख़ास वॉल ट्रॉफ़ी मौजूद है। ये भारत का एक लड़ाका त्यारा है, जिसे पाक फ़ज़ाइया ने 65 की जंग के दौरान घेरकर पाकिस्तान के एक मतरूक हवाई अड्डे पर उतरने पर मजबूर कर दिया। भारत ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए बयान जारी किया कि पायलट ने तकनीकी खराबी के बायस वहां हंगामी लैंड किया है, मगर पाकिस्तान के एक माहिर पायलट ने अगले ही दिन इस जहाज़ को उड़ान देकर एक ऑपरेशनल एयर बेस पर मुंतकिल किया, और आज ये वो ट्रॉफी दुश्मन मुल्क के लिए पाक फ़ज़ाई के दहशत का वाज़ेह सबूत है। एक और सबूत के तौर पर यहाँ पायलट अभिनंदन के त्यारे के टुकड़े भी मौजूद हैं, जिसे पाक फ़ज़ाइया ने पड़ोसी मुल्क की सर्जिकल स्ट्राइक को नाकाम बनाते हुए मार गिराया था, और इनका पायलट अभिनंदन गिरफ्तार किया गया, जिसे बाद एहसन तरीके से रिहा भी कर दिया गया। 2019 में इस पायलट का मुजस्मा, चाय का वो कप जिससे इसकी मेज़बानी की गई, इसके हथियार और यूनिफॉर्म भी सजाया गया, लेकिन अब वो भी यहाँ से हटा दिया गया। और अभी हम चलते हैं बाहर देखते हैं कि शायद आप लोगों को हम कुछ ऐसा हो जो हम आप लोगों को दिखा सकते हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम आए, इसलिए हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। बस हम लोग घूमते जा रहे हैं। जो मुझे चीज़ें पर्सनली अच्छी लग रही हैं वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करते चली जा रही हूँ। यहाँ पे एक मुझे बहुत बड़ा जो एरोप्लेन है ना वो नज़र आया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, म्यूज़ियम की दिलकशी का बायस बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जना और इनकी बहन मोहतरमा फातिमा जना के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाला जहाज़ है, जिसके करीब
इन अजीम हस्तियों के मुजस्मे मौजूद है। पाक फ़ज़ाइया और जहाज़ का क्या कनेक्शन है? तो बरतानिया साखत का ये मुसाफिर बर्दाश्त त्यारा 1948 में पाकिस्तान ने ख़रीदा, जबकि इसकी उड़ान और देखभाल की जिम्मेदारी पाक फ़ज़ाइया ने संभाली। 1956 तक इस्तेमाल होने वाला इस त्यारे में कायद-ए-आज़म के अलावा दूसरी अहम मुसाफिरों ने भी सफ़र का एजाज़ हासिल किया, जिसमें नुमाया तौर पर पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान, दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा निज़ामुद्दीन, इसके अलावा इस वक्त के अर्दन, सऊदीया, इराक़ के बादशाह और ईरान के शहंशाह भी शामिल है। म्यूज़ियम की इमारत जहाँ फ़र्श पर है तो जहाज़ ज़ेर नुमाइश है, मगर ऊपरी जानब दो तरफ़ा गैलरियों में तस्वीरें मुख्तलिफ जहाज़ों के नमूने, हथियार और पेंटिंग के ज़रिए फ़ज़ाइया की तारीख़ को उजागर किया गया है। हम लोगों ने जो है वो विज़िट कर ली है, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, जो कि बच्चे हमारे साथ हैं। तो हमने उनको बोला था कि पहले हम म्यूज़ियम घूमेंगे और उसके बाद हम आपको जो है ना वो राइड्स की तरफ लेकर जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं, राइड्स लेंगे, झूले झूले लेंगे और उसके बाद जो है ना फिर हम खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर हम घर रवाना हो जाएंगे। ये आगे का क्या प्लान है अभी कुछ नहीं कह सकती। तो फ़िलहाल अभी हम लोग जो है ना वो जा रहे हैं झूले वाली साइड पे, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस म्यूज़ियम से वो कितना दूरी पे है। ये देखिए, हमने जाना है वो जो आपको यूं करके वी में लाइट्स नज़र आ रही है ना, उल्टा वी, हमने वहाँ पे जाना है। ये देखिए, और रात में इसका जो व्यू है ना ऑल ओवर कुछ इस तरह है।